दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्केरी सुन पर। तो जल्दी से अपने कानों पर हेडफोन लगाएं और मेरे साथ चलिए आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, एक दिन की बात है। मैं घर पर बिल्कुल अकेला था और मेरे घर वाले शादी अटेंड करने के लिए गए थे। घर पर अकेला होने के कारण मैं बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैं टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। तब मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं और कुछ खा के वापस आते हैं। तो फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने बाइक स्टार्ट की और कुछ खाने के लिए निकल गया। और फिर रास्ते में मुझे छोटा सा ढाबा दिखा। मैंने उसी ढाबे में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने घर के लिए निकलने लगा। मैं वापस ही आ रहा था, तब मुझे बहुत ज़ोर की वॉशरूम लगने लगी। तब फिर मैंने अपना बाइक रोका और फिर उतरकर वॉशरूम करने लगा। वॉशरूम करते वक्त मेरे पीछे कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फिर कोई नहीं था। मैंने इसे वहम समझ के इग्नोर किया, लेकिन उसके बाद भी ऐसी ही आवाज़ें आ रही थी। तो दोस्तों, फिर क्या, मुझे बहुत डर लगने लगा। और फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और फिर बाइक स्टार्ट की और अपने घर के लिए निकल गया। बाइक चलाते चलाते मैं घर पहुंच गया। तब मैं घर के अंदर गया और सारे मेन डोर्स लॉक करके सोने की तैयारी कर रहा था। सारे डोर्स लॉक करने के बाद मैं सोने के लिए अपने बेडरूम में चला गया। और बेड पर लेटते ही मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई। और फिर थोड़ी देर सोने के बाद मेरी नींद अचानक से टूट गई। नींद से जागते ही मैंने देखा कि दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। तब मैंने अपने बेडरूम से बाहर निकला और देखा मेन डोर पर दस्तक हो रही थी। मैं मेन डोर के पास गया और फिर वहाँ की खिड़की से देखा तो फिर वहाँ पर कोई नहीं था। और दोस्तों, अजीब बात तो ये थी कि मेरे मेन डोर के पास जाते ही दस्तक रुक चुकी थी। तब मैंने इसे अपना वहम समझ के वापस अपनी बेडरूम की ओर जा रहा था। और मैं बेडरूम के पास ही पहुंचा तो फिर मेन डोर से दस्तक हो रही थी। इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि इस बार की दस्तक पहले वाले से बहुत तेज़ थी। तो फिर से मैंने ऐसा ही किया। मैं मेन डोर के पास गया और फिर खिड़की से झाँक कर देखने लगा। खिड़की से देखने पर मुझे एक परछाई दिखा। परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि 7-8 फुट का आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा होगा। मैं उस परछाई को देख ही रहा था कि अचानक से दरवाजे की दस्तक और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो दोस्तों, फिर क्या, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और फिर अपनी बेडरूम की ओर भागने लगा। बेडरूम में पहुंचते ही मैंने अपने आप को लॉक किया और फिर बेड के नीचे चला गया। बेड के नीचे जागते ही मैंने अपने घर वालों को कॉल करने लगा। तो दोस्तों, किस्मत तो देखो, घर वालों को कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मैं बार बार कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी कॉल नहीं लग रहा था। इसी कॉल करने की कोशिश में मेरे हाथ बहुत ज़ोर से काँप रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद आवाज़ रुक चुकी थी। मैं अपने बेडरूम से बाहर आया और देखा कि दरवाजे के बाहर कोई दस्तक नहीं हो रही थी। और फिर जो हुआ दोस्तों, इसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं उसी मेन डोर वाली खिड़की के शीशे से बाहर देखने लगा। तब एकदम वही परछाई खिड़की के सामने आ गई थी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। डर के कारण मैं फिसलकर नीचे गिर गया। तब अचानक से बाहर से आवाज़ आई थी, आज तो तू बच गया, लेकिन अगर तू दोबारा उस जगह पर मुझे दिखा तो फिर मैं तेरी जान ले लूँगा। तो दोस्तों, ये सुनकर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई थी और मैं अपने घर वालों के आने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। घर वालों के आते ही मैंने उनको सारी बात बताई। ये सुनकर घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर मुझे डांटने लगे थे। और फिर उन्होंने मुझे एक मौलाना साहब के पास ले गए। मौलाना साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर कुछ पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि इस लड़के ने कल रात एक ऐसी जगह पर वॉशरूम किया जो कि एक जिन्न का बसेरा था।
और फिर उन्होंने कहा कि इस लड़के का वहाँ पेशाब करने की वजह से ही उस दिन गुस्से के कारण इसके घर पहुँच गया था। इतना सब कहने के बाद उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दी और फिर मेरे घर वालों को कहा कि 6 महीने तक इस ताबीज़ इस लड़के के गले से नहीं उतरना चाहिए, और फिर अगर उतरा तो इस जिन का ख़तरा हो सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले तो मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। जब से ये घटना मेरे साथ घटा था, तब से मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल स्टोरी सुन ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी कहानियों को मेरी खुद की आवाज़ में सुना सकते हैं। थैंक यू।